नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रतीक्षा त्रिपाठी और आज हम मौजूद हैं लखनऊ शहर में। यहां यूपी सियासत का एपी सेंटर बना हुआ है, तो बात करते हैं लखनऊ की जनता से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव शुक्ला है। अभिनव शुक्ला है जी। जो ये सियासी दौर चल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि 10 मार्च को कौन सा चेहरा मुस्कुराएगा? जी, अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन पहले हर पार्टी के मैनिफेस्टो को देखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे कि कौन से किन मुद्दों पे कौन पार्टी किस तरह से काम करती है। और बेसिकली इस बार जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, और इस सरकार ने बेरोज़गारी में काम नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार विकल्प योगी जी के विकल्प के रूप में अखिलेश जी को देखा जा रहा है, और हम भी एक बार उस पर विचार करना चाहते हैं। एक बारी बेरोज़गारी का मुद्दा और समाज में जो अव्यवस्था भी फैली हुई है, ये दो मुद्दे हमारे लिए प्रधान हैं, और सर्वप्रथम बेरोज़गारी का मुद्दा है। तो आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सपा सरकार आए? सपा सरकार आए ना आए, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी सरकार आए वो बेरोज़गारी और समाज में जो अव्यवस्था फैली है उस पर कार्य करे। बेरोज़गारी का मुद्दा इस समय युवा बेरोज़गार हैं, सबको रोज़गार चाहिए। हम मानते हैं कि इसमें कोविड का भी रोल ज़्यादा रहा है, बट सरकार को इस पर काम करना होगा। कोविड के टाइम पे तो ऑक्सीजन में इतनी ज़्यादा कमी रह गई, लोगों का इतनी ज़्यादा मतलब मृत्यु हुई है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये एक ऐसी आकस्मिक सिचुएशन थी कि इस पर कोई ये हम नहीं कह सकते कि किसी सरकार को इस तरह से आरोप लगाएं, बट हाँ, सरकार को जो ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हुई, सरकार के पास तंत्र है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए था। जो ऑक्सीजन की कमी हुई, हॉस्पिटल में प्रॉपर एक जो मैनर होता है उस मैनर में फॉरवर्ड किया जाए, चीज़ों को किया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार ने दिया। अभी आपने बोला कि आप सपा सरकार आना चाहते हैं, तो सपा सरकार से अभी जो अपर्णा यादव बीजेपी में आई है, उन पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये उनका वो राजनीतिक वो होता है, एक पार्टी से लोग उसमें जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो बीजेपी छोड़ के सपा में ज्वाइन किए, तो ये राजनीति में है, ये चलता रहता है, उस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमारा मतलब ये है कि जो भी सरकार आए वो समाज में बेरोजगारी जो मुद्दे वास्तविकता में मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो भी सरकार आए चुनकर वो अच्छे से काम करे, बस यही चाहते हैं। अभी अखिलेश यादव जो हैं, अभी करहल से चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी उनके अपोजिट में बीजेपी पार्टी की अपर्णा यादव जा रही थी। अभी उनको बीजेपी पार्टी अब एसपी बघेल को उतारा गया है, तो उस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं और युवा नेता हैं। जब उनकी सरकार थी, जब वो सरकार में थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कई सारे, उनके पास सबसे अच्छी बात है कि एक विज़न है जो देश या प्रदेश को, किसी भी नेता के अंदर एक ऐसी चीज़ होती जिसके थ्रू वो अपने विकास के मुद्दों को आगे लेके जाना चाहता है। तो अखिलेश जी, उम्मीद है कि करहल से आपने अभी बोला कि विकास के मुद्दों को आगे ले जाना चाहता है। आप ये मानते हैं कि योगी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ है, बट इनकी सरकार में जो बेरोज़गारी का मुद्दा मैंने एक बार ही बताया। अगर आप उत्तर प्रदेश में सूची निकाल लेंगी कि किस किस विभागों में सरकार के कितने कितने पद खाली हैं, तो बहुत सारे पद ऐसे खाली हैं। अभी आप रिसेंट में ले लीजिए कि आरओ की भर्ती आने वाली है, बट सरकार की तरफ से, उसकी तरफ से कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। पीईटी का एग्ज़ाम हुआ लेखपाल भर्ती को लेकर, अभी भी लेखपाल भर्ती में परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कब तक क्या होगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि ये प्रश्न युवाओं का है। और अखिलेश सरकार में अगर आप उस दौर की बात करेंगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस सरकार में भर्तियां कम हुई, उस सरकार में ज़्यादा हुई, लेकिन इन मुद्दों पे ध्यान दिया गया था उन सरकारों में। अभी योगी जी ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इकाना स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी में, तो उन्होंने टैबलेट बांटे, लैपटॉप्स दिए बच्चों को, तो वो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर ही दिया था, मतलब कि बेरोजगारी कम हो। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक अच्छा निर्णय था देने का। सपा सरकार में भी लैपटॉप दिया गया था, और इस सरकार में भी मुख्यमंत्री जी ने टैबलेट दिया है, फ़ोन दिया है, लैपटॉप दिया है। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। डिजिटलाइजेशन के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। ऑनलाइन जो युवा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी है। बहुत सारे काम आप देखेंगे कि इस समय ऑनलाइन हो गए हैं, तो ऑनलाइन के लिए अच्छी चीज़ है ये, एक अच्छी। मतलब उन्होंने तो यही सोचा ना कि बेरोजगारी ख़त्म हो, इस वजह से कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ पाएँ। कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा थी। हाँ, इस वजह से मैंने बताया ना कि ये सरकार की तरफ से पहल अच्छी की गई है और सरकार ने इस पर अच्छा काम किया है। ये मुद्दा एक सराहनीय मुद्दा है और जनता ज़रूर इस मुद्दों पर विचार करेगी।
मैम आपका नाम क्या है? शिवांगी दुबे। शिवांगी दुबे। शिवांगी दुबे जी, आप ये बताइए, यूपी में जो ये सियासत में हलचल से मची रखी है, आने वाले दिनों में आप किसकी सरकार चाहते हैं? ऑब्वियसली बीजेपी। बीजेपी की चाहते हैं? हाँ, विपक्षी पार्टी क्यों नहीं? बस ऐसे ही। मैं बिलोंग भी करती हूँ गोरखपुर से। गोरखपुर से बिलोंग करते हाँ, हो? और बाबा जी तो की मतलब साइड से। गोरखपुर से बिलोंग करते हो तो पूरा योगी बाबा को सपोर्ट है? Of course, योगी बचपन बाबा से को करते क्यों आ रहे सपोर्ट हैं। चाहते हैं हम आप? बचपन से करते आए रहे हैं। मतलब आप हमारे गोरखपुर के वो सांसद रहे हैं पहले भी, और अब लड़ भी रहे हैं गोरखपुर से, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा सपोर्ट बाबा जी को है। विपक्षी पार्टी को क्यों नहीं? विपक्षी पार्टियाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि विपक्षी पार्टियाँ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारा फुल सपोर्ट बीजेपी है। फुल सपोर्ट बीजेपी को पूरी है। तो family। आप जो फुल सपोर्ट योगी जी को कर रहे हैं, आप उनकी कोई 5 विकास बता दीजिए जो उन्होंने यूपी में किया हो। यूपी का तो नहीं पता, लेकिन गोरखपुर में तो मैंने पूरा देखा। आप गोरखपुर का ही बता दीजिए। गोरखपुर में हमारी महिलाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सेकंड, उन्होंने सारी वो चौड़ीकरण करवा दिया रोडों का। सेकंड, इलेक्ट्रिक बसें चला दी हैं, और पिंक बस सेवा वो करने जा रहे हैं हमारी लड़कियों के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए गोरखपुर में अवेलेबल है। हाँ, मतलब आप पूरी तरह से योगी बाबा जी से खुश हैं? बिल्कुल। रोजगार थोड़ा सा मुद्दा है, लेकिन अब अपने जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।